नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार की राजनीति से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। दलित और मुस्लिम वोट बैंक से आगे बढ़ते हुए पार्टी यादव और ब्राह्मण समीकरण पर फोकस कर रही है। तो क्या ये बदलाव कांग्रेस को बिहार में दोबारा खड़ा कर पाएगा? आइए समझते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। बिहार में कांग्रेस अब अपनी पुरानी रणनीति से हटकर नई सामाजिक इंजीनियरिंग पर काम कर रही है। अब पार्टी की नजर यादव और ब्राह्मण समुदाय पर है, जिसे लेकर संगठन में बड़े बदलाव किए गए हैं। दरअसल कांग्रेस ने हाल ही में राज्य के 53 जिला अध्यक्षों की नई सूची जारी की है। इस सूची में 43 नए चेहरों को मौका दिया गया है, जबकि 10 पुराने नेताओं पर भरोसा जताया गया है। इस बदलाव से साफ संकेत मिल रहा है कि कांग्रेस अब जमीनी स्तर पर खुद को फिर से मजबूत करना चाहती है। इस पूरे बदलाव को कांग्रेस हाईकमान की मंजूरी मिली है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संगठनात्मक ढांचे में बदलाव को हरी झंडी दी है। इसके बाद बिहार में संगठनात्मक जिलों के पुनर्गठन का प्रस्ताव पास किया गया और नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई। यह कदम सिर्फ संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। चुनाव में खराब प्रदर्शन का असर गौरतलब है कि पिछले बिहार विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था। पार्टी सिर्फ 6 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। इस हार के बाद पार्टी के अंदर असंतोष भी देखने को मिला। बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पर भी सवाल उठे थे। अब 4 महीने बाद कांग्रेस फिर से खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रही है। अगर नई सूची पर नजर डाले तो साफ दिखता है कि कांग्रेस ने इस बार सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश की है। पहले जहां पार्टी दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर ज्यादा फोकस कर रही थी, वहीं अब स्वर्ण खास तौर पर ब्राह्मण और यादव समुदाय को भी बराबर महत्व दिया गया है। इसका मतलब है कि कांग्रेस अपने पुराने वोट बैंक को वापस लाने की रणनीति पर काम कर रही है। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस की यह रणनीति कितनी सफल होगी अभी साफ नहीं है, क्योंकि बिहार की राजनीति में पहले से ही जातीय समीकरण काफी मजबूत है और अन्य पार्टियां इन वर्गों में पहले से पकड़ बनाए हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए यह रास्ता आसान नहीं होगा। अब कांग्रेस के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती है, संगठन को जमीनी स्तर पर सक्रिय करना, नए नेताओं को मजबूत करना और जनता के बीच भरोसा वापस हासिल करना। अगर पार्टी इन तीनों मोर्चा पर सफल होती है तो आने वाले चुनाव में उसका बेहद प्रदर्शन हो सकता है। उसका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो कुल मिलाकर बिहार में कांग्रेस ने अपनी सियासी चाल बदल दी है और अब यादव ब्राह्मण समीकरण के चेहरे नई शुरुआत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या यह दांव सफल होगा या नहीं, इसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। वैसे आपकी क्या राय है? क्या कांग्रेस का यह जो नया समीकरण है, यह जो नई चाल है, आगे सफल हो पाएगा बिहार में? क्योंकि बिहार में पहले से ही वोट जो है जातियों के नाम पर पड़ते हैं। अगर देखा जाए तो बिहार के लोग अपने अपने जाति के नेताओं को चुनना ज्यादा पसंद करते हैं और 1983 से पहले भाजपा भी इन मुद्दों को रखकर, जातिवाद के मुद्दों को साइड रखकर गांधीवाद के विचारों पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उतनी सफल नहीं हो पा रही थी। लेकिन जैसे ही उसने 1985 के बाद बिहार में नए समीकरण लागू किया, वो चुनाव जीतना कहे तो एक तरह से सफल होना शुरू हो गई। तो फिर कांग्रेस ने उसी तर्ज पर बिहार में नई चाल चलने की कोशिश की है। आपको क्या लगता है, कांग्रेस का यह नया चाल सफल होगा? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।